प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है, देखो प्रभु ने दी है ना आपको, आमीन। इसके लिए धन्यवाद तो दें। कुछ लोग भूल जाते हैं, पता है क्या है, बहुत समय पहले मैंने सुना था, ना शुक्रे कैसे होते हैं। सुबह उठते, ओ आज की सुबह कैसी है, आज तो ऐसा दिन है, आज तो वैसा दिन है, आज ये खराब हो गया, आज वो खराब हो गया। इंस्टेड ऑफ गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। चलो ठीक है, ओके, कुछ गलत है तो बोलेगा क्यों नहीं, लेकिन एक चीज़ समझाता हूँ आपको। अगर आप हमेशा नेगेटिव और गलत चीज़ों के बारे में ही बात करते रहते हैं तो आपका स्वभाव भी वैसा होगा। अगर आप धन्यवादित हैं जो अच्छी बातें हैं उनके लिए, और जो चीज़ें सही नहीं है उनके लिए ये कहना बजाय कंप्लेन करने के, प्रभु सहायता कर कि ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए, अब और कैसे बेहतर करेंगे प्रभु, तू सहायता कर प्रभु, ये चीज़ ठीक हो जाए, वो चीज़ ठीक हो जाए। आज का मौसम मुझे पसंद नहीं आ रहा प्रभु, पर ये धन्यवाद तूने बनाया। कहने के तरीके बदल दीजिए, देखो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और इसके बाद जो आपका स्वभाव डिज़ाइन होगा, बनेगा, वो परमेश्वर को चाहिए। 8वां अध्याय पढ़ेंगे आज हम, दूसरे सैमुएल की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, दाऊद की विजय। हाँ, विजय तो उसने हमेशा पाई, हर बात पे, मृत्यु पे भी, लेकिन यहाँ पर कुछ और। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया, और दाऊद ने पलिश्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली, अब उसके दाऊद के हाथ में आ गई। दूसरे पद में लिखा है, फिर उसने मोआबियों को भी जीता और इनको भूमि पर से लिटाकर डोरी से नापा। तब 2 डोरी से लोगों को नाप कर घात किया, डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। फिर जब सोबा का राजा राहेब का पुत्र हददेजेर महानद के पास अपना राज्य फिर ज्यों का त्यों करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको भी जीत लिया। और दाऊद ने उससे 1700 सवार और 20,000 प्यादे छीन लिए, और सब रथ वाले घोड़ों के घुटनों के पीछे की नस कटवाई, परंतु 100 रथ के लिए घोड़े बचा रखे। जब दमिश्को के आरामी सोबा के राजा हदजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने आरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के आराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, और इस प्रकार आरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। और जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। हदजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थी उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया, और बेते और बरोते नामक हदजेर के नगरों दाऊद राजा बहुत सा पीतल ले आया। जहां जहां गया वहां वहां यहोवा ने उसे आशीष दी। जब मुसीबतें आपके सामने है ना, ये जान लीजिए, ये आपने सुना तो है, लेकिन इसे अपने जीवन में लागू कब करेंगे? इंस्टेड ऑफ क्राइंग अबाउट द रॉन्ग थिंग और बैड द सिचुएशन, बुरी परिस्थितियों के लिए रोने के बजाय, आई मस्ट से दैट गिव थैंक्स और ईदर कीप क्वाइट, शांत हो जाओ। अगर आप यहोवा पे भरोसा रखते हो तो यहोवा की भलाई भी आप जानते हो कि वो कैसे प्रकट करेगा। हर परिस्थिति में प्रभु अपने बच्चों के लिए भलाई ही उत्पन्न करेगा। अगर देखो, गलती भले ही आपकी रही हो, पर अगर आपने उसे स्वीकार कर लिया है तो प्रभु अपने हाथ को आप पर आशीष के बढ़ाएगा और आपके जीवन में पूरा होगा। हो सकता है नौकरी की प्रॉब्लम हो सकता है छोकरी की प्रॉब्लम हो, छोकरी का इन द सेंस सही तरीके से समझिएगा। कुछ लोग शादी के लिए भी वो अपने आप से अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते हैं। मुझे शादी, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, लड़का करते करते अंकल पे आ जाते हैं, ऐसा अंकल चाहिए, ऐसा अंकल चाहिए। लड़कियां भी ऐसी ही हैं। देखिए, कुछ बातें तो आपको समझनी होगी। हाँ, ऐसा भी है, कुछ जगहों पर कुछ मिला ही नहीं, कोई मिला ही नहीं, परिस्थितियां बदल गई। लेकिन क्या वाकई में कभी मिला नहीं आपको? आपने भरोसा नहीं किया और आपने चीज़ों को नहीं संभाला। मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ, इस बात के लिए मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। मेरी पत्नी नहीं चाहती मैं कभी भी उसके बारे में बोलूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं जब यहोवा पे भरोसा करने आया तब मैंने प्रभु पर 100% भरोसा किया। मेरी शादी की करने की उम्र नहीं थी, लेकिन लोगों ने बोल बोल के मुझे तंग कर दिया, तू ब्राह्मण है, तू अब मसीह में आ गया, तेरी शादी कैसे होगी। कुछ ब्राह्मण हमारे ऐसे थे, वो भी बोलना शुरू कर दिया। कुछ की हिम्मत नहीं होती थी मुझसे ज़्यादा बात करने की, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे छेड़ के परेशान कर दिया। 21 साल का मैं था तब मेरा विवाह हो गया। पता है कैसे? 28 दिन में। इसके पीछे एक कहानी सुनिए। मैंने जैसा सोचा, जैसा विचार किया, वैसा मुझे मेरे सवालों का जवाब मेरी पत्नी नहीं दे पाई। पर
क्या मेरे सवालों का जवाब देने वाली मेरी पत्नी होगी? मैं आपको एक बात बताऊं, कमियां घटियां हम सब में है। आप में भी बहुत सी कमी है, आप उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो आपको क्यों लगता है कि दूसरा आपकी कमी स्वीकार करेगा? आपस में संयम और एक दूसरे की सह लेना आगे बढ़ने का एक बेहतर और उत्तम तरीका है, जो पवित्र बाइबल ही सिखाती है, और किसी पुस्तक का मेरी जानकारी में तो नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ लिखो वहां लिखो, अरे भाई अभी आप छोड़ो, मुझसे ज्यादा नहीं जानते हो आप इन सब चीजों को। जानते हो तो चलो ठीक है, फिर तो मानो बाइबल को, फिर तो बात खत्म। ये मेरी बात जवाब उन लोगों के लिए। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा, विवाह को लेकर जो ऐसी बातों को रखते हैं, परमेश्वर के हाथों में सौंपो। रिश्ते परमेश्वर बनाता है। अगर हम बहुत बेहतर देखेंगे तो भी रिश्ते टूटते हैं, तो उस बात से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो सही समय हो सकता है मेरी ये बातें आपको अच्छी ना लगे, पर मैं ये आपको कहना चाहूँगा, मेरी बात आपके अनुसार ही क्यों होगी हमेशा? क्या सारी बातें आपको मेरी अच्छी लगेंगी? नो। पर यही तो वो बात है, जब दाऊद ने गलती की थी तो उसको आकर उसकी गलती का एहसास दिलाया है प्रभु के एक दास ने, और उसने जब बोला तो उसने अंगीकार कर लिया। He did not responded with the proud voice। उसने वो जो है घमंड से स्वीकार नहीं कर लिया। देखो, दाऊद हमेशा जो कर रहा है वो ठीक था। मेरे ख्याल से उस समय दाऊद के पास एक सच्चा अच्छा दोस्त होता, वो कि जो उसे समझाता, दाऊद देखो ये गलत हो जाएगा, है ना। दाऊद को कहा भी गया था, लेकिन दाऊद ने सुना नहीं, शरीर की अभिलाषा के कारण। खैर, उसके बाद देखते क्या होता है। फिर आगे लिखा है 9 पद में, जब हमात के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हदजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब तेई ने योराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे इसलिए बधाई देने को भेजा कि उसने हदजेर से लड़कर उसको जीत लिया था, क्योंकि हदजेर तोई से लड़ा करता था। योराम चांदी, सोने और पीतल के पात्र लिए हुए आया, और इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा, और वैसा ही अपनी जीती हुई सब जातियों के सोने चांदी से भी किया, अर्थात आरामियों, मोआबियों, अम्मोनियों, पलिश्तियों और अमेलिकियों के सोने चांदी को, और रहोब के पुत्र सोबा के राजा हदजेर की लूट को भी रखा। जब दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 आरामियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाई, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। ये जोशुआ के समान नहीं हो गया, है ना। अगेन दिस द थर्ड लीडर, राइट, ओके, थर्ड फाइटर, आई मस्ट से दैट। ओके, दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। दाऊद तो समस्त इज़राइल पर राज्य करता था, और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। प्रधान सेनापति रुहिया का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अहीलूद का पुत्र योशोपात था। प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक और इब्यातार का पुत्र अहीमेलेक थे। मंत्री सराया था, और करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनाया था, और दाऊद के पुत्र भी मंत्री थे। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। एंड चैप्टर 8 फिनिश हियर। अगला अध्याय 9 है। लेकिन दाऊद की विजय के पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी थी, और बहुत बड़ी जो है समर्पण की योजना थी। आई मस्ट से दैट, मैंने शायद ये शब्द गलत कह दिया है। योजना नहीं थी, ये बस उसका दिल था, और ये उसकी आत्मिक शक्ति थी जो उसने अपना आत्मिक समर्पण था जो उसने प्रभु यहोवा के वचन के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए किया। देखो, दाऊद यहाँ किसी को प्लीज नहीं कर रहा। अब तक जो हमने पढ़ा, दाऊद किसी के लिए कुछ और नहीं कर रहा। दाऊद सही जो था वो करता रहा। नुकसान उसका भी बहुत था, जान जाने वाली थी, लेकिन यहोवा ने हमेशा संभाला। आपको भी यहोवा ऐसे ही संभालेगा। ज़्यादातर अभी समस्याएं कहाँ आती हैं? 3-4 बड़ी समस्याएं। शुरुआत हम घर से करते हैं। घर में हस्बैंड वाइफ बड़ी समस्या में उलझते हैं। दूसरी बात, आप जो काम करते हैं उसमें बड़ी समस्या में उलझते हैं। तीसरी बात, अनचाही या आकस्मिक आने वाली। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो किन्हीं और कारणों से, अब परिस्थितियां किसी भी कारण से आ रही हों, अगर आप परमेश्वर के सामने ईमानदार हैं,
तो प्रभु ईमानदारी से आपको खड़ा करेगा। आमीन। आगे बढ़ते हैं, सच्चाई से चलते हैं, प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं। जो वो चाहता है हम वो मिलके करेंगे। मेरे प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए और प्रभु हमारे जीवन पर अनुग्रह करने के लिए तेरा धन्यवाद। एक और बार हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु तेरे सामने आए हैं। तो अपने हाथ को बढ़ाकर तेरे लोगों पर अनुग्रह, आशीष और भलाई को प्रकट कर, क्योंकि प्रभु ये तुझ में चलते हैं, तेरे द्वारा चलते हैं। बुराई इनसे दूर रख और तुझ में चला प्रभु। सारी कमजोरियों को दूर कर दे, नए आनंद से, भलाई से भर दे, तेरी योजनाओं से भर दे प्रभु। इनकी ज़रूरतों को तू पूरा कर। बच्चों को, बड़ों को प्रभु, जो भी साथ हैं इनके प्रभु, आना जाना सब बातों में तेरी सुरक्षा प्राप्त करें। वचन से आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। बस यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूं मैं, आमीन। अमन। प्रभु आशीष करे। फिर मुलाकात होगी अगली सुबह। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।